पहला क्वेश्चन है राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कब किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राव जोधा थे जिन्होंने 1453 ईस्वी में मंडोर पर अधिकार किया था, जबकि राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है किस शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने राजस्थानी चित्रकला का चित्र बनी ठनी बनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का चित्र बनी ठनी बनाया था। किसने बनाया था राजस्थानी चित्रकला का चित्र बनी ठनी? वो बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। और मोरध्वज निहाल चंद है जो किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। बाड़मेर प्रिंट है जो अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। और अजरक प्रिंट वह प्रिंट होता है जो लाल और नीले रंग से सफाई करना ही अजरक प्रिंट कहलाता है। और अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। राजस्थान में बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वो धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में 1800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बीहड़ का विस्तार है। कितने किलोमीटर? 1800 वर्ग किलोमीटर। और किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? धौलपुर जिले में। अगला पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उड़द उगाई जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन छठा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकालीन ऋतु में अतिरिक्त जल की जो आपूर्ति है वो पोंग बांध से होती हैं। और पोंग बांध है जो व्यास परियोजना के ऊपर बना हुआ एक बांध है जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकालीन ऋतु में अतिरिक्त पानी की या फिर अतिरिक्त जल की आपूर्ति की जाती है। अगला सातवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो साल 1979 में की गई थी। अगला आठवां क्वेश्चन है 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। साल 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना शुरू की गई है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना शुरू की गई है। और देश की 52वीं बाघ परियोजना है वो कहाँ पर शुरू की गई है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले थे वे मौर्य काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष थे। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है चंद्रवर्दई का पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज के बैली किशन रुक्मणी का संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। चंद्रवर्दई का पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज के बैली किशन रुक्मणी है वो चारण साहित्य से संबंधित हैं। और चारण साहित्य हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए साहित्य हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सवाल है पुरातात्विक स्थल का रंगमहल, ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ या धौलपुर, इन चारों जिलों में से कहाँ पर स्थित हैं ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है बसंती नामक किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। बसंती नामक किला है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और ये बसंती नामक किला है जो आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है बसंती नामक किला? आबू सिरोही में ये किला स्थित है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी।
अमीर थे जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति जिनका नाम था मीर मोहम्मद शाह, जिनको रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। किसने दी थी? राणा हमीर ने। और किसको दी थी? वो थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति जिनका नाम था मीर मोहम्मद शाह। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है तो दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। एक तारागढ़ का किला जिला अजमेर जिले में स्थित है, जबकि दूसरा तारागढ़ का किला है वो बूंदी जिले में स्थित है। अगला 15वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती थी जिन्होंने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारड़ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। केसरी सिंह बारड़ थे जिनके द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य है जो कोटा से किया गया था। अगला 17वां क्वेश्चन है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। उदयपुर जिले में स्थित फुलवारी की नाल है जहां से मानसी, वाकल और सोम नदियां निकलती हैं। किस अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य से? फुलवारी की नाल से। और ये कहाँ पर स्थित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। यानी राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है वो 200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हैं, जबकि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जयपुर के सांगानेर में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। अगला 21वां क्वेश्चन है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमड़वादी आदि उपबोलियां हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। मालवी की हैं जो सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमड़वादी हैं वो एक उपबोलियां हैं। किसकी? मालवी बोलियां की। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, सर प्रताप ने जोधपुर में किस झील का निर्माण करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। सर प्रताप सिंह थे जिन्होंने 1872 ईस्वी में जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? कायलाना झील का। और कब करवाया था? 1872 में सर प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, अनेक खिड़कियों और झरोके से सुसज्जित खेतरी महल स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। खेतरी झुंझुनू में अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतरी महल स्थित हैं। और ये बहुमंजिले भव्य भवन है जो लखनऊ का भूलभुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक भी इस खेतरी महल में देखी जा सकती हैं। और इस खेतरी महल का निर्माण है वो खेतरी के महाराजा गोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन 24वां है, राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन अजमेर में कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन है वो साल 1920 में अजमेर में हुआ था। अंतिम नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो 1460 में उत्कीर्ण किया गया था। जो अभिलेख हैं जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कौन सा अभिलेख? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो दोस्तों ये थे 25 राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।